ये इश्क का दरबार है, किसी के गम। मार्बल हमारे मुल्क में इतना ज़ख़ीरा है कि जिसका हमें अंदाज ही नहीं। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि वो तिरचमीर नज़र आ रही है। दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज। इट्स ऑलमोस्ट 27,500 फीट हाई। ये मेरे साथी हैं अहमद, और ये मुझे इस जगह के बारे में बताएंगे। यहाँ गमों को पालना बेकार है, हाँ बेकार है। व्यूअर्स, मेरी बैक पे अरगोच वैली है और वहाँ से रास्ता जाता है जो कि कैलाश वैली में जाके मिलता है। एंड आई एम सो हैप्पी। तितलियाँ मुस्कुराती हैं तो गीतों में ढल जाती हैं, यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आँखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। ये किला जो है मैम, तो ये तकरीबन आज तकरीबन 300-400 साल पुराना है। और द माइनर सीज ऑफ चित्राल जो ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको मिलेगा तो वो इसी किले में हुआ था। तो यहाँ पे माइनर सीज किन के टाइम पे बना था ये तकरीबन मुहतरम शदूम के टाइम पे बना हुआ था। उस पार है मगर इसे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त लाए नख में बैठी हुई हूँ चित्राल फोर्ट पे, जहाँ पे यहाँ के मेंबर जो हैं वो बैठा करते थे और उनकी मीटिंग्स इधर होती थी। सामने एक और जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ से वो बैठ के अपना पोलो मैच व्यू करते थे। इस वक्त मैं बिल्कुल रॉयल फील कर रही हूँ। गुलजार है ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना। अभी अगर इसको मैं चला दूँ, इसको अगर आप चलाएंगी मैम तो पहले हम लोग फटेंगे, फिर उसके बाद और कोई फटेगा। हाँ प्यार है, हो ये प्यार है। व्यूअर्स, ये अम्मा जी मुझे मिली है, बहुत क्यूट है ये। और आपको पता है कि ये कोई 100 इयर्स से अबव है फॉर श्योर। अम्मा जी उधर देखिए क्या 110. She has crossed 110. She has crossed 110. माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलजार है ये इश्क का। व्यूअर्स, चित्राल टाउन में मैं हूँ इस वक्त और फोर्ट के नज़दीक मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मिल गई है, तो मैंने सोचा जाके उनसे कुछ बातें कर ली जाएं। वो पाकिस्तान के हाई कैप के फाउंडर हैं। अब आप सोचेंगे कि हाई कैप क्या है। आपको पता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बगैर मैं तो रह नहीं सकती। सो जहाँ कहीं मुझे पता चलता है कि कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स का छोटा सा स्पार्क भी है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और फिर उनसे जाने बगैर रह नहीं सकती। तो ये हैं जी शहजादा फरहाद अजीज़, और ये पाकिस्तान के नामवर पैराग्लाइडर हैं माशाल्लाह से। और ड्यूरिंग वन ऑफ द एपिसोड्स इक्विपमेंट टेस्टिंग करते वक्त इनको अनफॉर्चुनेटली एक चोट लग गई, जिसकी वजह से आजकल आप घर पे रिकवरिंग कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज़ फरहाद अजीज़, आप बताइए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है और क्यों करनी चाहिए? एडवेंचर स्पोर्ट्स ये तो इंसान को जिंदा रहने के लिए को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो अपने काम और मसरूफियात से कम वक्त निकाल कर इंसान को एडवेंचर स्पोर्ट्स, मसलन चित्राल में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इनमें पोलो और रॉक क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग और फिर अभी पैराग्लाइडिंग। आपने क्यों की थी पर्सनली? क्यों आपने क्योंकि टेकअप मुझे किया? बचपन से ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक था, तो सबसे पहले मैंने तैराकी सीखी है। तो तैराकी बचपन से मैंने शुरू की। उसके बाद फिर मैंने राइडिंग सीखी, अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद पोलो करते थे, तो फिर मैं पोलो का भी प्लेयर रहा। ओके। लेकिन पोलो में इस तरह हुआ कि मेरे एक दफ़ा टांग टूटी, 2-3 दफ़ा मेरे बाजू टूटे, तो घर वालों ने फिर वो बंद कर दिया मेरे लिए। अच्छा। फिर मैंने उसके बाद माउंटेनियरिंग शुरू की, एक्सपीडिशंस के साथ जाता था, तो उसमें भी काफ़ी
टाइम ज़्यादा लगता था, तो मेरे वालिद ने वो मुझसे बंद करा दिया कि तुम सारा साल तुम पहाड़ों पे रहते हो। तो उसके बाद फिर मैंने पैराग्लाइडिंग शुरू की। अच्छा, तो आपने सोचा कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिस पे कोई एतराज नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं। पहाड़ तो चित्राल में हर जगह है, तो किसी नज़दीकी पीछे पहाड़ है तो ये मैं बताती चलूँ आपको कि एडवेंचर स्पोर्ट्स हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही लोग करते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं और जो जिंदगी को सही मानों में जीना चाहते हैं, राइट? इट्स अ सेल्फ इम्पोज चैलेंज। आप चाहें तो आप ना करें, आप चाहें तो आप करें। आपने अपने ऊपर जबरदस्ती खुद मुसल्लत किए चैलेंजेस, और अभी उसके बाद फिर आपने लोगों में अवेयरनेस भी फैलाने के लिए ये फाउंडेशन आपने शुरू की। शेर में आपको अर्ज करता हूँ कि वो कहते हैं कि इकबाल ने फरमाया कि दिले बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। तो जिंदा उन लोगों को कहते हैं जो एडवेंचर करते हैं, एडवेंचर को पसंद करते हैं। जो एडवेंचर को पसंद नहीं करते वो मेरे ख्याल में जिंदा ही नहीं है। जबरदस्त। तो ये जो पैराग्लाइडिंग है उसके अंदर आपके पास फीमेल परसेंटेज कितनी है? फीमेल जो करने के लिए फीमेल अभी हम ट्रेनिंग हमने फीमेल के लिए शुरू नहीं किया है चित्राल में, क्योंकि हम हमारे इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है। लेकिन बाहर से हमारे पास फीमेल आते हैं टैंडम फ्लाइट, पाकिस्तानी फीमेल्स आती हैं आपके पास? फीमेल्स आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको हम टैंडम फ्लाइट कराते हैं, डबल पैराशूट एज ए पैसेंजर अपने साथ लेके ये पहाड़ों के ऊपर फ्लाइंग कराते हैं। व्यूअर्स को एक मैसेज दें पैराग्लाइडिंग के हवाले से जी। पैराग्लाइडिंग जो है जी, ये जो आजकल दुनिया में सबसे एडवेंचर स्पोर्ट में सबसे मशहूर है। इसलिए कि और एक तो ये है कि मसलन नेपाल में लोगों ने जब पैराग्लाइडिंग शुरू की तो माउंटेनियरिंग से ज़्यादा वहाँ पे नेपाल में ये पैराग्लाइडिंग की इनकम नेपाल को ज़्यादा हो गई है। तो अभी पाकिस्तान में भी इसको अगर हम ज़्यादा वो अहमियत दें, इसको इम्पोर्टेंस दें, तो हो सकता है एक दिन हम भी नेपाल के बराबर आ जाएं कि हम पैराग्लाइडिंग के लिए। बाहर के जो फॉरेन पायलट यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि चित्राल पैराग्लाइडिंग का पैराडाइस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड और लॉन्गेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड चित्राल में बने। मैं तो जी करूँगी पैराग्लाइडिंग आपने करनी है तो आपको चित्राल आना होगा और फिर हाई कैप के ऑर्गेनाइजर से रब्ता करना होगा। हिंदुकुश एसोसिएशन फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपको पता है कि मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है म्यूजिक, और चित्राल आके यहाँ का म्यूजिक डिस्कवर किए बगैर तो मैं वापस जा नहीं सकती थी। सो फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे एक चित्राली एथनिक किस्म के नौजवान मिले, उनका नाम है मीर सलीम, और मैंने उनके घर पे हल्ला बोल दिया है और ये अभी बैठे हुए इधर, ये हमें बताते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। ये क्या है जी? मैं इसको बजाने की कोशिश कर रही थी। बांसुरी है ना, बांसुरी। कैसे बजाते हैं इसको? इसको थोड़ा सा बजा के दिखाएं। अच्छा ठीक है। और ये क्या है जी? ये असल में सितार है ना, हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। बड़ा मुख्तलिफ सा म्यूजिक है इसका, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। और ये किस चीज का बना हुआ है? ये असल लकड़ी में कौन सी है? ये शहतूत जिसे कहते हैं ना, शहतूत की लकड़ी का बना हुआ है। ये इश्क का दरबार है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं ओयोन बुमरेत रोड पे खड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नीचे ओयोन वैली है। यहाँ पे ओयोन फोर्ट भी होता था जो अब डिमोलिश करके एक होटल बना दिया गया है। और ये मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये अमेजिंग किस्म की जो पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हिंदुराज रेंज है। बुमरेत की बिगनिंग पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं गाजियाबाद, जो कि बुमरेत का पहला विलेज है, वहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं।
ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बस Viewers, before we go any further, I must say a big thank you to my friends, Old Fort Travels, जो कि मुझे इधर लेके आए हैं, and I am super excited to go up to Kailash. रास्ते दुश्वार है। मेरा नाम समीरा है, मैं यहाँ चित्राल कैलाश की हूँ। उस पार है मगर इसे जीने को Hi folks, this is Sadaf. Right now I am in Kailash. तैयार है, ओ तैयार है। बताओ ना ये क्या है, जगह क्या नाम है? इस जगह का नाम हाँ, काका और ये जो आपके घर का, इसका जगह का क्या नाम है जहाँ सारी लड़कियाँ अंदर? वैशाली बशाली। जी। तो अंदर कितनी लड़कियाँ हैं? 7 हैं। जी। अभी आप कब जाओगे घर? 2-3 दिन बाद जाएंगे। ही प्यार है, ये प्यार है। ये मुझे कैलाश की इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन आवाज मिली है। इनकी ब्यूटी का राज पूछते हैं कि ये इतनी खूबसूरत कैसे है। हाँ, मुझे अब इतनी खूबसूरत कैसे है? ये यहाँ के मौसम का या खुराक का, किस चीज का, कौन सी क्रीम लगाती है आप? क्या खुराक है, क्या धोन है, क्या बकरी के दो। बाजी, अपने कब नहीं जानते, बस हम ना, हमारी जो बकरियाँ होती है उनकी जो सूंग सींग होते हैं ना, उनको हम यहाँ मुँह पे लगाते हैं, तो इतना प्यारे होते हैं ना। अच्छा, मैं भी लगाऊंगा, मुझे भी लगाने को दो। ये पता है आजकल की लड़कियों की तो यहाँ फेस में वो कुछ भी निकलते हैं ना, लेकिन जो ये हमारी यहाँ की जो बूढ़े बूढ़े औरतें हैं ना, इनकी तो ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होता है। वो क्या तुम हमें छोड़ के चली गई। प्यार है, हाँ ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है। अभी ये कहाँ ले आया मुझे? ये जी जो कैलाश है उनका ये ओपन ग्रेवयार्ड है। ओपन ग्रेवयार्ड? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इस तरह होता था कि पहले ज़माने में जब इनकी वैली में डेथ होती थी तो ये लोग डेड बॉडी को लेके इसमें कॉफन से, वुडन कॉफन ये आपको नजर आ रहे हैं, हाँ जी। तो ये इसमें वो डेड बॉडी रख देते थे। अच्छा। ओपन मतलब ना दफनाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि जो फीमेल होती थी, अगर फीमेल की डेथ होती थी तो उसके साथ उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, मतलब खाने के बर्तन, सब कुछ वो इसी में उसके साथ वो रखते थे। अच्छा। और अगर कोई बंदा मेल, अगर कोई जिसकी डेथ होती थी तो उसके साथ उसका बंदूक, उसका मतलब उसके मुख्तलिफ जो यूज़ करते हैं, जैसे एक्स हो गया, मुख्तलिफ उसके कपड़े, उसके सब कुछ, तो वो इसमें ओपनली छोड़ के चले जाते थे। अभी भी ऐसे करते हैं? नहीं, अभी असल में अभी थोड़ा चेंज आया है। चेंज इस तरह है कि ये लोग जब इस तरह करते थे तो हमारे पास के जो मुसलमान हैं तो वो रात को आते थे, वो ज्वेलरी वगैरह वो सब कुछ लेके चले जाते थे। तो अब इन लोगों ने इस तरह किए कि मतलब दफनाना शुरू कर दिया। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि अगर कोई अमीर कैलाश है, जैसे कोई रिच बंदा हो कैलाश में, तो ये लोग डेड बॉडी को लाइक फॉर 5-6 डेज रखते हैं उसे, और वो मातम मनाते हैं और अपने तरीके से, ट्रेडिशनल एक तरीका उसे मनाते हैं। और अगर कोई गरीब बंदा हो तो उसके लिए 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम। तो ये इनका जीने को दिल तैयार है। व्यूअर्स, कैलाश जो है वो जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसको ओपनली दफनाते हैं। तो अब मुझे चूंकि यहाँ पे उनका एक कफन मिल गया तो मैं इसमें लेट के देखती हूँ कि क्या फीलिंग होती है और कोई एनर्जीज तो नहीं आ जाती मेरे अंदर, कोई वियर्ड किस्म की। मरना तो सबने है, सुकून है वैसे। इट्स सो पीसफुल। मैंने वापस भी जाना है। ये प्यार है, हाँ प्यार है। बात है किटी टीवी प्यार है।
कैलाश टेम्पल इज लॉक्ड राइट नाउ और ये लोग अभी इनका फेस्टिवल स्प्रिंग फेस्टिवल आने वाला है तब इसको खोलेंगे और फिर यहाँ पे वो अपना सारा ट्रेडिशनल डांस और सेलिब्रेशन करते हैं। Viewers, this is Prakar, the main festival area of Murid in Kailash. So amazing, beautiful, and my friends are doing something. Ahmed, क्या कर रहे हो? यार ये I was just photographing this place. We are here to talk to the people, the locals. This is going to be our camping site for Old Food Travel. को बांटना How Kailash get to TV you? प्यार है, हाँ ये प्यार। व्यूअर्स, इस वक्त ओल्ड फोर्ट ट्रैवल्स जो है वो मुझे एक शॉप में लेकर आए हैं कैलाश वैली में एंड इट्स सो अमेजिंग। हेड गियर मैंने पहन तो लिया, इतना भारी है कि मैं उसको मुश्किल से संभाल रही हूँ, बट आई एम सो हैप्पी। इतना अच्छा वेल मैनेज ट्रिप है जिसके अंदर सेफ्टी के साथ और खूब एंजॉय करवाते हुए ये लोग मुझे इधर लेके आए। और अब मेरी एंजॉयमेंट की पीक है क्योंकि मैं इसको अपने सर पे बैलेंस करना चाह रही हूँ एंड दिस वाज माय ड्रीम टू कम हियर एंड आई एम सो थैंकफुल टू ओल्ड फोर्ट ट्रैवल दैट दे हैव मेड माय ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच। स्पाता बाबा बाया ओल्ड फोर्ट ट्रैवल्स K2 TV। आती है तो गीतों में ढल जाती है। Hi everyone, it's raining today. जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के अब ये नगर की एक और में एंट्रेंस है यहाँ से, जो कि जिसमें से अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि ये नीचे ब्रिज के पास उतरती हैं सीढ़ियाँ। है अजनबी यहाँ रास्ते दुश्वार और यहाँ से ये स्टेयर्स इसके नीचे जाती हैं। डेजीज यहाँ पे हर वक्त खिले रहते हैं स्प्रिंग में। फोर्ट का ब्रिज इस कदर खूबसूरत, और जब रात के वक्त मून इसके ऊपर चमकता है, मून की रोशनी में ये पानी रिफ्लेक्ट करता है मून की लाइट को, और ये ब्रिज और पानी और डेजीज और ये चिनार के खूबसूरत दरख्त जो है ये इस जगह को एक बिल्कुल ऐसा जैसे कोई मैजिकल फेरी लैंड होता है जो आप किताबों में पढ़ा करते थे, वो इफेक्ट देता है। इश्क का दरबार है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं उस ब्रिज पे खड़ी हुई हूँ जो कि 1944 में बना था। ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था और ये ब्रिज जो है ये नगर फोर्ट को रेस्ट ऑफ द चित्राल से कनेक्ट करता है। इट्स एन ओल्ड स्ट्रक्चर बट इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ कि इसके ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। और यहाँ पे एक चेक पोस्ट है बिकॉज नगर फोर्ट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इन लोकेशन। इसकी बैक साइड पे जो हिंदू कुश रेंज है उसके बियॉन्ड अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। दैट्स वाई दिस पोस्ट इज़ हियर, क्योंकि ये फिर इसको वेल गार्डेड रखती है इस जगह को। जिंदगी गुलजार है ये। हमारे जो होस्ट हैं इधर शहजादा गाजीउद्दीन है, उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे लकड़ियों से फायर जलवाई है बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। को बांटना ही प्यार है, हाँ ये प्यार है। जिंदगी गुलजार है ये इश्क का। ये सर शुजाउल मुल्क की पिक्चर है। जी जी बिल्कुल। His Highness Sir Shujaul Mulk. His Highness He was the king of Chitral. Okay. को पालना। I salute the person who built up this dreamful palace resort. Wonderful, wonderful, wonderful. Love, love, love. Wow. This is so nice. जाती हैं
यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी बेबसी। चलो ये भी व्यूअर्स, आज आई मस्ट से अनफॉर्चुनेटली मेरा डे 6 है और हमें वापस जाना है। ना मेरी नज़रें भरी हैं, ना मेरा दिल भरा है, एंड आई फील दैट आई एम गोना कम बैक to this place again, and I want you to visit this place also, because it's a jewel and it's not worth missing at all in this lifetime. मगर इसे